और 22 सितंबर को हम एकत्रीकरण हमारा दिल्ली में गाजियाबाद में होगा। 23 को हम प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर कूच करेंगे। पूरे भारत से लोग आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी तक हम लोग लेकर जाएंगे और 24 घंटे के अंदर इस कानून को लाने की बात हम लोग कह रहे हैं। अगर नहीं आया तो वहीं धरना पर बैठेंगे रहेंगे, क्योंकि देश हमारा है। आज हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। आज अगर हमारा देश अगर नहीं सही रहा तो हम सब कहाँ रहेंगे। तो हम आज इस रहे हैं, उसी के क्रम में आज हमने डीसी साहब को देने के लिए यहाँ पर ज्ञापन आए और हम सभी लोग देख रहे हैं। इत सुबह से बिना खाए पिए सारे लोग, चूँकि सब समझ चुके हैं, असर है कि हमारी बहनें सब जो जान रही है इस विषय को कि हाँ ये होना चाहिए, सब जागरूक होकर हमारे साथ जागरूकता की बात कर रही है। आपको मैं पीछे लेके चलता हूं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और ये रांची का डीसी ऑफिस का प्रांगण है, जहां जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। सुचिता सिंह प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के हमारे साथ है। मैडम, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, लेकिन लगता नहीं है कि सरकारों की तरफ से आप लोग की मांग पर किसी प्रकार का असर हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, असर नहीं हो रहा। अगर असर नहीं होता तो आज यूसीसी पर चर्चा नहीं होती। आज जो यूसीसी पर चर्चा आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पहले से सरकार की ऐसा नहीं तुरंत हो गया। अभी हमारा जो आंदोलन है ये भी चल रहा है और वो भी सरकार के संज्ञान में वो बातें हैं, क्योंकि हम लोग विगत 9 वर्षों से ये आंदोलन कर रहे हैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन को लेकर। तो चूँकि हम लोग कितने अवेयर हैं इस कानून को लागू कराने के लिए, चूँकि समस्या हमारी है, जूझ हम रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर हम एक्टिव हो जाए तो सरकार को तो वो लाना पड़ेगा, क्योंकि आप समझते हैं कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जनता की मर्जी सर्वोपरि है। अगर जनता चाहेगी कि ये कानून आना चाहिए तो निश्चित तौर पर ये कानून आएगी। और उसी को लेकर लगातार जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में, आपको बताऊं कि आज पूरे भारत में एक साथ विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सभी जिला मुख्यालय से, सभी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय से माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम चल रहा है। उसी क्रम में आज झारखंड में भी, झारखंड के हर जिले में, हर जिला मुख्यालय से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन जिला मुख्यालय से जा रहा है डीसी साहब के माध्यम से। और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। आपको बताएं कि अगर ये हस्ताक्षर नहीं हो तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये कानून है क्या, किसके लिए है, ये क्यों आना चाहिए। तो उसमें हम जन समर्थन ले रहे हैं, उसमें लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि भाई 2 बच्चों का कानून है, बढ़ती आबादी है, देश की उससे बहुत बर्बादी हो रही है, तो क्या ये ऐसा होना चाहिए। आप बात कर रही है, यूसीसी में जनसंख्या के बारे में भी जिक्र है क्या? नहीं, यूसीसी में जनसंख्या का जिक्र, लेकिन एक समान नागरिकता अगर सब पर आएगा तो बहुत हद तक, तो वैसे ही सारी चीज़ें बहुत हद तक कंट्रोल में होगी। क्योंकि अगर एक समान कानून होगा, अगर हमारे लिए जो कानून बना वो सभी के लिए होगा, पूरे देश में एक कानून होगा। लेकिन इससे पूरी तरह से जनसंख्या पर ये तो होगा नहीं पूरी तरह से। लेकिन हम लोग, चूंकि अभी राय मांगी गई है विधि आयोग से, सभी ऐसे संगठनों से राय मांगी गई जो इस पर काम कर रहे हैं, या धार्मिक हो, सामाजिक संगठन हो, या आम जनता है, सभी से राय मांगी गई। हम लोगों ने भी अपने मेल के माध्यम से, पत्रक के माध्यम से हम लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया, लेकिन उसमें एक विषय जोड़ा कि साथ ही जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ये मांग करती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी समाहित करके लाया जाए। सारी बातें सरकार के संज्ञान में है और मुझे लगता है जल्द ही कार्रवाई होगी, क्योंकि अब हमारी थोड़ी बहुत जो तैयारी है वो पूरी होने की प्रक्रिया पर हम हैं। और 22 सितंबर को हम एकत्रीकरण हमारा दिल्ली में गाजियाबाद में होगा। 23 को हम प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर कूच करेंगे। पूरे भारत से लोग आएंगे, 5 करोड़ हस्ताक्षर माननीय प्रधानमंत्री जी तक हम लोग लेकर जाएंगे और 24 घंटे के अंदर इस कानून को लाने की बात हम लोग कह रहे हैं। अगर नहीं आया तो वहीं धरना पर बैठेंगे हम लोग और ये कानून लगवा कर रहेंगे, क्योंकि देश हमारा है। आज हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। आज अगर हमारा देश अगर नहीं सही रहा तो हम सब कहाँ रहेंगे। तो हम आज इस देशव्यापी विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज हमने डीसी साहब को देने के लिए यहाँ पर ज्ञापन आए और हम सभी लोग देख रहे हैं। इत सुबह से बिना खाए पिए सारे लोग, चूँकि सब समझ चुके हैं, ये हमारी जागरूकता का असर है कि हमारी बहनें सब जो जान रही है इस विषय को कि हाँ ये होना चाहिए, सब जागरूक होकर हमारे साथ। जागरूकता की बात कर रही है। आपको मैं पीछे लेके चलता हूँ। 1991 में देश की जनसंख्या लगभग 84 करोड़ थी और उसके बाद लगातार हम लोग देखते थे कि जो डिजिटल युग नहीं था उस समय, तो दीवालों पे या टेलीविज़न पे हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस प्रकार के नारे लगते थे। अभी जो वर्तमान सरकार है 9 साल हो चुका है, जनसंख्या की दिशा में तो एक कदम भी ये बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। और 1991 में जिनकी सरकार थी, इस नारों का असर पड़ा कि उनका बड़ा वोट बैंक खिसक गया था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 9 साल हो चुके हैं
और ये सरकार जो है अन्य कानून सब तरह की बातें हो रही है, लेकिन जनसंख्या समाधान की ओर कदम नहीं बढ़ा आप रही है। ऐसा नहीं बोल सकते। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से जब झंडोत्तोलन कर रहे थे तो आपने देखा कि जनसंख्या विषय पर उन्होंने बोला था। इस बारे में इतना बड़ा विषय प्रधानमंत्री जी का लाल किले से ये बोलना, ऐसा नहीं है कि ये बातें सरकार के संज्ञान में नहीं है, ये नहीं कह सकते हम। हाँ, लेकिन जैसे होता है कि धूम्रपान के लिए मूवी से पहले चलाया जा रहा है, जो कैंपेनिंग होता है, तो कैंपेनिंग तो नहीं है कहीं ना। स्पेशली जनसंख्या पर उन्होंने बोला था इस विषय पर कि ये गंभीर विषय है, इस पर बनना चाहिए। ये आप जैसा कि अभी यूसीसी के लिए बोला, जनसंख्या के लिए भी बोला है। और आपने ये बात कही 1991 में कि हम तो हमारे दो के नारे जरूर लगे थे, लेकिन ये कानून नहीं बना। और मुझे लगता है इसलिए तो अब इसकी आवश्यकता हुई कि नारों से और जागरूकता से काम नहीं बनने वाला है। इसके लिए कठोर कानून का प्रावधान हो और वो सभी जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर देश के सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू हो। तो ऐसा कठोर कानून की हम लोग मांग करते हैं। हमारा मांग है कानून का इसमें कि 2 बच्चों का कानून हो, तीसरे बच्चे पर उसको सारी सरकारी सुविधा से वंचित किया जाए, इवन उसकी वोटिंग राइट भी समाप्त हो। और उसके बावजूद भी अगर कोई चौथे बच्चे की ओर बढ़ता है तो उस दंपति को नसबंदी करवा के उसे सशक्त 10 साल की कारावास की सज़ा हो। ऐसा कठोर कानून बनकर आए ताकि सभी लोगों के दिल में ये डर हो कि मुझे अब तीसरी और चौथी संतान उत्पत्ति नहीं करना है, हम 2 बच्चे पर ही रहेंगे। अगर अभी भी हम 2 बच्चे पर आ गए तो शायद स्थिति हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमारा देश बर्बादी के कागार से बच सकता है। इसलिए ये फाउंडेशन मांग करती है कि जल्द ही देश में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनकर 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो आपको लग रहा है कि चुनाव होने से पहले सरकार जो आपकी मांगे हैं उसको पूरा कर देगी और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कोई कानून लेकर आएगी? देखिए, सरकार अपनी काम कर रही है और आगे भी करेगी। हर वो चीज़ जो देश के लिए ज़रूरी है माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। यूसीसी भी ज़रूरत थी, बहुत दिनों से मांग चल रही थी, समय आने पर उसका पर भी काम चल रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए भी मैं आज बता रही हूँ आपको कि ये कानून भी बनेगा, लेकिन हम कितने जागरूक हैं, हम कितने एक्टिव होकर इस कानून को हम इसकी समर्थन में खड़े होते हैं, ये देखने की ज़रूरत है। अभी पूरे देश की जनता ये समझ जाए कि ये कानून हमारे लिए है। अभी हमें थोड़ी जागरूकता और फैलानी है, जन समर्थन थोड़ा जुटाना है, तो निश्चित तौर पर हमारा ये काम होगा। हम अपने मिशन की ओर बढ़ रहे हैं और हमें हर हाल में जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लागू करवा के रहेंगे। ठीक है, सुचिता सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, झारखंड। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।